लेट्स डिस्कस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। जब भी हम मेन स्टैक या कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, हमें कुछ सेटिंग्स अलग अलग इन्वायरमेंट्स के हिसाब से मैनेज करनी होती है, जैसे कि डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन। इसके लिए हम एक ही कॉन्फ़िग फोल्डर बनाते हैं जिसमें डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स, एपीआई कीज़ या थर्ड पार्टी सर्विसेज के क्रेडेंशियल्स रखे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है .env फाइल। .env फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो यह है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पासवर्ड्स डायरेक्टली कोड में नहीं लिखते। ठीक है, तो उनको हम लिख देते हैं .env फाइल में। और दूसरा कि आप अलग अलग इन्वायरमेंट्स के लिए अलग .env फाइल रख सकते हो, जैसे डेव इन्वायरमेंट के लिए एक DB हो गया, प्रोडक्शन के लिए दूसरा। ठीक है, तो तीसरा ये होता है कि जो सिक्योरिटी है हमारी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है और कोड ज़्यादा हमारा क्लीन और यूजेबल बनता है। ठीक है, तो दैट्स वाई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो इनका हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कोड में जो भी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड, एपीआई कीज़, पोर्ट नंबर्स, ये हम डायरेक्ट एक्सपोज ना कर सकें यूज़र को। दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोड में पासवर्ड या एपीआई कीज़ लिख दोगे और गिटहब पे कोड पुश कर दोगे, तो वो डायरेक्टली पब्लिक हो जाएगी और फिर सिक्योरिटी के रिस्क भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, .env फाइल का यूज़ करते हैं। ये फाइल हमेशा .gitignore में रखी जाती है ताकि ये एक्सीडेंटली रेपो में ना चली जाए। और अब आप सोच रहे होगे कि इतना काम क्यों करना, क्यों हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करनी, डायरेक्ट कोड में ही लिख देते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर आपका प्रोजेक्ट 3 जगह चल रहा है, लोकल डेवलपमेंट में, स्टेजिंग में और प्रोडक्शन में, तो हर जगह के लिए आपको अलग अलग डेटाबेस और एपीआई कीज़ होंगे। अगर आपने कॉन्फ़िग सेंट्रलाइज नहीं रखा तो हर जगह आपको मैनुअली चेंजेस करने पड़ेंगे और एक छोटी सी मिस्टेक पूरी एप्लीकेशन को स्लो भी कर सकती है। लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िग और .env का यूज़ किया है तो सिर्फ आपको एक ही फाइल रिप्लेस करनी है, इन्वायरमेंट के हिसाब से एक ही फाइल रिप्लेस करनी है और प्रोजेक्ट इजीली स्विच हो जाएगा। मान लो आपने प्रोड से जाना है कि यूएटी पे, यूएटी से डेवलपमेंट में, सिर्फ आपको एक ही फाइल चेंज करनी है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ गुड अप्रोच टू यूज़ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट।